ये 1947 का विद्यालय है और उसी तर्ज पे पुराना इसमें मतलब कि गेट भी लगा हुआ है। पहले कमरा से भी ज़्यादा मतलब कि जर्जर स्थिति में दूसरा कमरा है। ये पूर्व में जब प्रारंभ में जब ये विद्यालय बना होगा तो इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए आ ई उ जो भी मतलब कि वर्णमाला होता है, स्वर व्यंजन होता है, वो दीवार पे चिपकाया गया था, वो दीवार पे लिखा गया था। लेकिन लिखने के बाद से इसका सूद लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं आया। नीतीश कुमार के गृह जिले का असहाय विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर का ये विद्यालय है और ये चिहोस पंचायत में पड़ता है। आप कौन से जिला के रहने वाले? कौन से जिला? आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? आपका जिला कहाँ है? बिहार जिला। कौन से क्लास में? 3 में। 3 में पढ़ते हैं। 3 का स्पेलिंग क्या होता है? 3 का 1 ONE 1 TWO2 होता है ना, वैसे 3 का क्या? ये किचन है, इसको दिखाया गया तो ये किचन है और किचन के अंदर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो आप खुद देख लीजिए। ये किचन है और ये किचन खंडर में कब तब्दील हो गया, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और ये किचन है और करोड़ों रुपया का बजट पेश होने के बाद भी ऐसे ऐसे विद्यालय आपको मतलब कि सैकड़ों नहीं हजारों विद्यालय बिहार में मिल जाएंगे। तो सर गैस यहाँ पे है नहीं या फिर मतलब कि लाते हैं? सर सामने है, रखा उस रूम में है, रखा। फिर चूल्हा पे खाना? हाँ, तो चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा गैस में थोड़ा समस्या आ जाता है, महंगा थोड़ा पड़ता है। अच्छा, महंगा पड़ जाता है, इसीलिए आप लोग चूल्हा पे। इंग्लिश में लिखने आता है सरिता कुमारी? कौन से क्लास में पढ़ती है? 5 अच्छा, 5वां क्लास में पढ़ते हैं और आपको इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखना आता है? ये सब सर बताते हैं नाम लिखने के लिए। ये 2nd क्लास की, दूसरा में पढ़ती है ना, और इनको इंग्लिश में आता है नाम लिखना। 5वां में पढ़ती हैं, आपको इंग्लिश में नाम नहीं आता है लिखने। आपको क्या क्या आता है? 5वां में पढ़ती है ना, ABCD आता है? ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? ये सब सर एक ही कमरे में दो मतलब कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं? गेट से लेकर के किचन, वॉशरूम, मतलब कि जो भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे पीछे आप एक भवन देख रहे होंगे और ये भवन कोई आम भवन नहीं है। ये नीतीश कुमार के गृह जिले का असहाय विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर का ये विद्यालय है और ये चिहोस पंचायत में पड़ता है। इस विद्यालय का अंदर क्या दृश्य है, इस विद्यालय का मतलब कि भवन है वो किस स्थिति में चल रहा है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, कितना प्रधानाध्यापक हैं, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उसके साथ साथ दिखाएंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं। शिक्षा पे करोड़ों रुपये की बजट पेश होती है प्रत्येक साल, लेकिन वो करोड़ों रुपया कहाँ चला जाता है इसका जवाबदेही किसी के पास नहीं है। ये भवन के अंदर मतलब कि स्कूल के प्रांगण के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ और ये बहुत बड़ा मतलब कि भवन है और भवन में लगभग 50-60 स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ के क्या बोलते हैं कि प्रभारी हैं अशोक सर हैं जो हमारे साथ हैं। और ये प्रथम भवन है, मतलब कि एंट्री के वक्त जो पहला कमरा मिला हमको ये वो कमरा है और इस कमरे में गेट नहीं है। पहला फॉल्ट कि इस कमरे में गेट नहीं है, दूसरा फॉल्ट कि इस कमरे को मतलब कि जुआ खेला जाता होगा, दारू पिया जाता होगा, जो किया जाता होगा वो आपके सामने है। इस भवन को देख रेख करने के लिए बाउंड्री तो है लेकिन बाउंड्री में गेट भी है, लेकिन गेट का स्थिति क्या था वो आप अपने कैमरे के डिस्प्ले पे देखोगे, वो अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे देखेंगे। उस तरफ से मैं एंट्री किया हूँ और इस तरफ से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये 1947 का विद्यालय है और उसी तर्ज पे पुराना इसमें मतलब कि गेट भी लगा हुआ है। यहाँ पे 3 शिक्षक हैं टोटल, 1 प्रधानाध्यापक हैं और 2 सहायक शिक्षक हैं और ये दूसरा कमरा है और दूसरा कमरा का भी हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले कमरा का था। पहले कमरा से भी ज़्यादा मतलब कि जर्जर स्थिति में दूसरा कमरा है। ये पूर्व में जब प्रारंभ में जब ये विद्यालय बना होगा तो इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए आ ई उ जो भी मतलब कि वर्णमाला होता है, स्वर व्यंजन होता है, वो दीवार पे चिपकाया गया था, वो दीवार पे लिखा गया था। लेकिन लिखने के बाद से इसका सूद लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं आया। शिक्षा विभाग बहुत बड़े बड़े दावा करती है कि हम शिक्षा को सुधार करने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो दिखाने का प्रयास यहाँ पे कोई नहीं करता है। वो नालंदा दस्तक है जो कि ज़मीनी हकीकत को आपको दिखाता है। यहाँ पे प्रभारी हैं अशोक सर हैं, बगल में 2 सहायक शिक्षक हैं और कुछ बच्चे हैं और रसोइया भी हैं। रसोइया का भी मैं आपको मतलब कि हाल दिखाऊंगा, किचन का भी हाल दिखाऊंगा और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के शिक्षकों से बात करूँगा कि वो बच्चों को क्या पढ़ाई देते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बिहार आगे बढ़ेगा नहीं। ये अशोक सर हैं। अशोक सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है।
बोलिए। सर आपसे पहला सवाल यही है कि जो इतना जर्जर स्थिति में विद्यालय चलाते हैं कैसे चला लेते हैं? बच्चा प्राथमिक विद्यालय है मेरा, इतना बड़ा 6 गो कमरा बना हुआ है, नामांकन यहाँ पर कम है, सोचते हैं कि नामांकन बढ़े, लेकिन इस एरिया में बच्चे ही नहीं है इस पोषक क्षेत्र के में। तो जितना बच्चा है वो आता है उसको पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल नामांकन? मेरे पास 60 गो नामांकन है। अच्छा 60 नामांकित है और प्रेजेंट कितना हो जाते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं 30 गो 35 गो। अच्छा 30-35 ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम 40 बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं। जब हम एंट्री कर रहे थे सर तो गेट जो है उसमें ताला लगाते हैं? गेट ताला लगा देते हैं, लेकिन ताला को काट देता है लोग, तोड़ देता है, तलवे काट देता है। अच्छा इसका जवाबदेही कौन है? जवाबदेही तो खुद मैं ही हूँ, उसको क्या करूँगा है। अब जो काट देता है चोर तो उसको तो हम ही ना जवाबदेही है, उसको रोज लगाना। अच्छा मेरे पास ऐसा कै गो लगता है कि इतना तो ताला रखे हुए हैं। टूटा हाँ, तोड़ देता है ताला, तो अभी रखा हुआ ताला भी है, चाबी भी है, इतना। अच्छा ये विद्यालय बहुत पहले से चल रहा होगा, मतलब कि बहुत पहले से चल रहा होगा, आई होप 1971 से विद्यालय चल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं। एक बात बताइए सर कि विद्यालय का कुछ जो कमरे हैं जैसे कि किचन हो गया, लेटरिंग हो गया, 1-2 कमरा ये है, ये सब जर्जर स्थिति में इस हाँ पहले गिर गया। अच्छा ठीक है, आंधी के पहले गिर गया होगा। रिपोर्ट भी मैंने किया, रिपोर्ट दिए हैं आप कब? एक पहले हमें बोल लेने दीजिए। आप रिपोर्ट दिए हैं, लगभग लाखों रुपए का लागत उसमें लगेगा। रिपोर्ट देने के बाद आउटपुट आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। यहाँ से हम जाए BRC से चल गए जा करके बिहार शरीफ तक, तो वहाँ गए तो कहते हैं कि जाइए आप आपदा में जाइए, वहाँ भी कोई नहीं सुने। उसके बाद मैंने उसका पूरा बाज़ाब्ता फोटो वगैरह और जो भी सूची होता है वो मैं रख लिया। देखिए हेडमास्टर साहब के यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इनका जो काम था ये अपना काम कर दिए। अब विभाग क्या करती है ये सबसे बड़ा सवाल है, और विभाग हाथ में चूड़ी पहन करके बैठी है, ये कटु सत्य है। अगर वो चूड़ी पहन करके नहीं बैठी होती तो वहाँ पे मुख्य गेट जो था वहाँ पे दरवाज़ा मतलब कि बढ़िया से होता बाकायदे, और किचन वॉशरूम जो भी होता है विद्यालय के अंदर जो होता, विद्यालय के अंदर जो मूल सुविधा होना चाहिए बच्चों को, मतलब कि जाने के लिए वॉशरूम होना चाहिए, लेटरिन होना चाहिए, और किचन में खाना बनने के लिए मतलब कि किचन होना चाहिए, शेड होना चाहिए, और ये कमरा है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार के गृह जिला का विद्यालय है और पूरे बिहार का ये दृश्य है, ना कि ये सिर्फ एक जगदीशपुर का ये दृश्य है। मैंने आपको मतलब कि दर्जनों विद्यालय का दृश्य दिखाया है, लेकिन ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे मतलब कि मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उसके अभाव में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षक भी पढ़ाने को मजबूर हैं। ये दूसरा क्या बोलते हैं कि वॉशरूम है, और दूसरा वॉशरूम दिखा दीजिए। इसमें लगता है कि आज़ादी के पहले का ये वॉशरूम बना, आज़ादी के पहले का वॉशरूम नहीं, जैसा कि सर बता रहे हैं कि 1971 के बाद से संचालित हो रहा है। 2 ACR कमरा बना था 2011-12 में, मतलब कि 2 कमरे का भवन निर्माण हुआ था, और उसके बाद से लगातार ये संचालित हो रहा है। 2 सहायक शिक्षक हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। उसके पहले एक सवाल सर से ही हम जान लेते हैं कि सर जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, किचन नहीं है, जब आपको ड्यूरिंग स्कूल जब आपको मतलब शौच लग जाता होगा तो आप कहाँ जाते हैं? शौच के लिए बगल में ही जाते हैं, खेत में। तो क्या करें सर, इसको बार बार बनवाते हैं, इसमें भी ताला तोड़ देता है। ताला तोड़ देता है। सबसे बड़ी बात है कि जर्जर, हाँ जर्जर स्थिति तो है, बना देता है लोग, तो हम क्या करें, हम तो बनवाते हैं। आप बनवाते हैं, लेकिन जो ऊपर से फिर बनाने के लिए बोल रहे हैं कि इसको बनवाएंगे शौचालय तुरंत, और बनवा देते हैं, और 2-4 दिन के बाद बाहरी आदमी आकर के इसको, यही अगल बगल का। अच्छा बच्ची लोग भी यहाँ पे आती होगी पढ़ने? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी प्राथमिक विद्यालय है और 1 से 5 तक के यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि वो आखिरकार यहाँ पे क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 कमरा और है, और ये 2 ACR का नया वाला बिल्डिंग है ना सर, ये नया वाला बिल्डिंग है, और यहाँ पे 2 सहायक शिक्षक एक ही क्लासरूम में बच्चों को मतलब कि पढ़ा रहे हैं। ये फर्श पे बैठ करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और एक सहायक शिक्षक हैं जो कि गणित पढ़ा रहे हैं, मतलब कि मैथ जोड़ घटाव पढ़ा रहे हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये अटेंडेंस रजिस्टर्ड है। एक ही कमरा में ऑफिस है, एक ही कमरा में क्लासरूम चल रहा है, और एक ही कमरा में बिहार का अजूबा मतलब कि जो शिक्षा व्यवस्था है, एक ही कमरा में सब कुछ व्यवस्थापित कर दिया जाता है, और उसी में मजबूरन यहाँ के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। एक सहायक शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सर सबसे पहले क्या नाम हुआ? दुर्गाबंत। दुर्गाबंत आपका नाम है। दुर्गाबंत जी एक बात बताइए कि ये सब जो बच्चे हैं कौन से क्लास के बच्चे हैं, और आप क्या? 1 से 5 तक के सब मिले हुए बच्चे हैं। 1 से 5 तक के सब एक ही कमरा में बैठे हुए हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा तो है कि बच्चा पहले कुछ कम था, तब फिर आने लगा है सब, तो इसमें कुछ कमज़ोर बच्चा है, कुछ मतलब अथी हैं, मतलब कि कुछ मतलब तेज भी है इसमें। तो इसमें सबको मिला करके कुछ मतलब कि अभी 3 ठो हैं, तो कभी सर चल जाते हैं BRC चल जाते हैं, तो हम लोग बच्चा को दोनों मिल के एक ही रूम में मतलब पढ़ाते हैं। आप हैं और एक और सहायक शिक्षक कौन?
एक ठो आओ आए हैं, अतरी बेला का है टीचर। अच्छा, अतरी से वो आए हैं यहाँ पे, नए नियोजन में आए फिर पहले से? नए वाले हैं। नया नियोजन में आए हैं वो, मतलब कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे तैनात? जी हाँ, फरवरी में आए हैं। फरवरी में आए हैं यहाँ पे और फरवरी से रेगुलर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। एक बात और बताइएगा सर, ये सब जो बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं पढ़ने? ये सब आते हैं बगल के मणिपुर, एक ठो गाँव है, वहाँ से आते हैं। गोपालगंज के हैं, कुछ तवल भी आके हैं। अच्छा, मतलब कहें कि जो आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और जमीन पे बैठ करके पढ़ने के लिए मजबूर। जी। दरी वगैरह नहीं आता सर? अशोक सर, आप प्रभारी हैं, कभी बोले हैं? कभी मैं कहूँगा, दरी मेरे पास था और टेबल और कुर्सी भी था। आइए इधर आइए। उधर दूसरे कमरे में रखे हैं का? अमीनी का ट्रेनिंग चल रहा था। क्या? अमीन का ट्रेनिंग, समझे सर? अमीन का ट्रेनिंग चलने लगा तो वो हमको ला करके कागज दिखाया कि वीडियो साहब से आदेश है कि जाइए उस प्राथमिक विद्यालय में जा करके अमीनी का मतलब जो प्रशिक्षण है वो दिए। अच्छा, तो मतलब कि बच्चों का जो दरी था उस सुनिए ना श्रीमान, तो मैंने दे दिया, कमरा खोल दिया, भाई ठीक है प्रशिक्षण कीजिए। उस पीरियड में क्या हुआ कि बेचारा 2 दिन ट्रेनिंग दिए, तीसरा दिन इसका ताला तोड़ करके अथी टेबल और कुर्सी और जो वो दरी था वो सब मतलब कि चोर इस विद्यालय पे ग्रहण के तरह पूरा, मतलब कि आस पास के जो असामाजिक तत्व हैं वो देखना नहीं चाहते हैं कि स्कूल में कुछ नया उपकरण। नहीं अब क्या करें, मजबूर हैं बदमाश लोग। कुछ बच्चे हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे कि वो क्या पढ़ते हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं इनको क्या पढ़ाते हैं। 1 से 5 तक के बच्चे, पहला का भी होगा, दूसरा का भी होगा, तीसरा का भी होगा, चौथा का होगा, 5वां का भी होगा। 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और वो एक दूसरे सहायक शिक्षक हैं, उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार हुआ। आप कहाँ से आते हैं सर? हम गया से आते हैं। अच्छा, गया डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, नए नियोजन में बच्चों को पढ़ाते हैं। एक ही कमरे में 2-2 मतलब कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं? इसके पहले हम लोग क्लास अलग अलग किए हुए थे, लेकिन बच्चा का संख्या बीच में मॉर्निंग क्लास कुछ कम गया है। धीरे धीरे बच्चा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि फिर पुनः क्लास जो है फिर से दोनों जगह चलावें। मतलब 5 क्लास के बच्चे हैं? 3, 4, 5 का क्लास हम लोग अलग चला रहे थे। 1, 2 का बच्चा एक क्लास में चल रहा था, लेकिन बीच में मॉर्निंग क्लास होने की वजह से बच्चा का संख्या कुछ कम गया। बीच में शादी विवाह भी था, इसके वजह से कुछ परेशानी हुआ बच्चा में, कुछ है ना, तो उस फिर लोग आने लगे धीरे धीरे, तो फिर क्लास हम अलग कर देंगे। देखिए, कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चों से, तुम उधर गेट पे चले जाओ। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों से ही बात करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ छोटी आपका? सरिता कुमारी, कहाँ से आते हैं पढ़ने? मणिपुर। मणिपुर से आते हैं पढ़ने? नहीं, ठीक है, मणिपुर से आते हैं पढ़ने। क्या पढ़ रहे थे छोटी आप? जोड़ घटाओ गुना भागा। जोड़ घटाओ गुना भागा। आपका नाम क्या है? सरिता कुमारी। सरिता कुमारी बताई ना? क्या नाम है? सरिता कुमारी। सरिता कुमारी लिखे तो सरिता कुमारी कैसे लिखाएगा? लिखे, यहाँ पे दिखाइएगा तो फोकस कर। लिखिए, अपना नाम लिखिए। ठीक। हो गया सरिता कुमार। एक और कुछ इसमें छूटा हुआ है? का में ऊ का मात्रा कौन लगाएगा? बता के नहीं, जो सर पूछते हैं। इंग्लिश में लिखने आता है सरिता कुमारी? कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5वां में। अच्छा, 5वां क्लास में पढ़ती हैं और आपको इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखने आता है? ये सब सर बताते हैं नाम लिखने के लिए? हाँ। और क्या क्या आता है आपको? 5वां में आप पढ़ते हैं, आपको क्या क्या आता है? आप ही बताइए, आपको क्या क्या आता है? 5वां में आप पढ़ती है ना? ABCD आता है? हाँ। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 को। 26 को होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? ये सब सर, ये सब 5वें। आप तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो छोटी? रोज बता दे। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 में। 5वां में पढ़ती हैं आप भी? तो क्या में पढ़ती है सर? तीसरा में पढ़ती हैं। कहाँ से आती हैं पढ़ने? गोपालगंज से। गोपालगंज से आती है। तो आप कहाँ से आते हैं पढ़ने छोटी? तावल बिघा से। तहवल बिघा से। आप भी जोड़ घटाव पढ़ रही हैं। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा में पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? सोनाली। नाम लिखने आता है आपको? लिखिए तो, नाम कैसे लिखाएगा? दिखाइएगा सत्य में। देखिए, ये 2nd क्लास की, दूसरा में पढ़ती है ना, और इनको इंग्लिश में आता है नाम लिखना। आप 5वां में पढ़ती हैं, आपको इंग्लिश में नाम नहीं आता है लिखने। और जैसा कि सर बता रहे हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को सर वॉवेल कौन बताया सर? वॉवेल कल ही पूछिए, बताया कल वॉवेल रे। C2 बताओ तो वॉवेल कितना होता है? अच्छा, देखिए, एक बच्चा है,
ये 3 क्लास के बच्चा है। क्या नाम है छोटू आपका? सिट्टू कुमार, सिट्टू कुमार। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? गोपालगंज से, गोपालगंज से आते हैं पढ़ने। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। 3 में पढ़ते हैं। 3 का स्पेलिंग क्या होता है? 3 का 1 ONE 1 TWO 2 होता है ना, वैसे 3 का क्या होता है? THRW 3 में 3। अच्छा, वॉवेल कितने होते हैं? 5 गो। कौन कौन से? AEIOU। ताली बजाइए आप लोग। देखिए ये 3 क्लास के बच्चे हैं और अच्छा हाँ सब होता है कुछ कुछ बच्चे। अच्छा एक बात बताओ छोटू, आपके पिताजी क्या करते हैं? हाँ, आपके पापा क्या करते हैं? बस बुक करते हैं। अच्छा बस बुक करते हैं। तहवल विगा से आप आते हैं पढ़ने? नहीं, गोपालगंज। गोपालगंज से आप आते हैं पढ़ने। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है पता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? हाँ, आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? कौन से जिला? आप कौन से जिला के रहने वाले हैं? आपका जिला कहाँ है? बिहार जिला। नहीं वो तो राज्य है, बिहार जिला नालंदा। है? जिला नीतीश कुमार रहता है। नहीं वो नहीं हम पूछ रहे, वो तो हमको ही पता है। जिला का नाम क्या? हड़बड़ाइए मत, जिला का नाम अभी आप बताए थे। नालंदा जिला। हैं? नालंदा जिला। देखिए नालंदा जिला के रहने में। ताली बजाइए आप लोग, इससे सीखिए। ये सब जो बच्चे हैं कुछ कुछ हाँ थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है सर, थोड़ा सा अब हम आपको जो आखिरी जो दृश्य है वो किचन का दृश्य, वो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा और वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चे मतलब कि क्या खाना बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या क्वालिटी होता है खाने का। और यहाँ पे मतलब कि जब से सरकारी विद्यालय खुले हैं तब से यहाँ पे मतलब कि जो मिड डे मील का खाना है वो बनना प्रारंभ हो चुका है। और ये किचन है, इसको दिखाया हो तो ये किचन है और किचन के अंदर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है वो आप खुद देख लीजिए। ये किचन है और ये किचन खंडर में कब तब्दील हो गया इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और ये किचन है और करोड़ों रुपया का बजट पेश होने के बाद भी ऐसे विद्यालय आपको मतलब कि सैकड़ों नहीं हजारों विद्यालय बिहार में मिल जाएंगे जहाँ पे मतलब कि किचन का स्थिति जर्जर दिख जाएगा आपको, वॉशरूम का स्थिति जर्जर दिख जाएगा आपको और भवन का स्थिति जर्जर दिख जाएगा आपको। और उसी सैकड़ों और हजारों विद्यालय में एक जगदीशपुर का भी विद्यालय शामिल हो जाता है। और ये किचन है और किचन के अंदर क्या बोलते हैं कि जो रसोइयाँ हैं वो खाना बना रही हैं और खाने में क्या बन रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। खाना में चोखा को मतलब आलू को गूंदा गया है और शायद चोखा बनेगा। चाची एक सेकंड इधर देख लीजिए, क्या बना रही हैं आप? इधर देखिए ना, उसको थोड़ा सा डबरी को थोड़ा सा उधर कर दीजिए, हम आपसे बात कर लेते हैं। खाना में क्या बना रही हैं? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा बन रहा है। कौन सा दिन? आज बुध है। बुध को खिचड़ी चोखा बनाते हैं। डेली खाना बनता है? हाँ। अच्छा गैस पे चूल्हा पे क्यों बना रहे हैं? गैस नहीं है? चूल्हा पर बना रहे हैं सर। गैस यहाँ पे है या नहीं? है गैस, लेकिन अभी नहीं है। ना। चूल्हा पे खाना बनाती हैं अभी प्रेजेंट में। कल क्या बनाए थे खाना? कल हले सब्जी भात। अच्छा मेनू के हिसाब से यहाँ पे खाना बनता है और एक आप एक सहायक रसोईया है। चाचा आप बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? उधर देखिए आप क्या करते हैं। खाना बनाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालगंज। गोपालगंज के रहने वाले हैं। यहाँ पे खाना बनाते हैं। आज खिचड़ी चोखा बन रहा है, कल क्या बना था? कल सोयाबीन का सब्जी, आलू की सब्जी, भात चावल। अच्छा आलू सब्जी और चावल मतलब कि दाल भात सब्जी बना था है ना? सोयाबीन का सब्जी बना था, दाल और चावल बना था। हाँ। अच्छा मतलब कि डेली मिड डे मील के हिसाब से आप लोग खाना बनाते हैं? ये गैस पे खाना नहीं बनता, चूल्हा पे खाना बनता? नहीं वरिया गया है। अच्छा गैस खत्म हो गया है। अशोक सर गैस यहाँ पे है नहीं या फिर मतलब कि लाते हैं? है सर, सामने है रखा, उस रूम में है रखा। फिर चूल्हा पे खाना? हाँ तो चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। अभी थोड़ा सा गैस में थोड़ा समस्या आ जाता है, महंगा थोड़ा पड़ता है। अच्छा महंगा पड़ जाता है इसीलिए आप लोग चूल्हा पे खाना? जी 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 जी। तो महंगाई को कम करने के लिए विभाग से पैसा भी आता होगा? तो विभाग वैसा मतलब पैसा थोड़ा बढ़ा देते तो बढ़िया बात रहे सर। नहीं गैस के लिए तो पैसा आता ही होगा। हाँ पैसा आता है लेकिन इससे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, महंगा पड़ता है सर। महंगा वो तो है, महंगा पड़ता है हजारों रुपया मतलब कि प्रत्येक सिलेंडर का दाम, और उसी का दंश झेल रहा है मतलब कि यहाँ का जो सरकारी विद्यालय है जी वही महंगा है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे मिल जाता है जलावन तो अभी बना, फिर गैस से बना लेते हैं। अब बरसात का मौसम आ गया, जलावन नहीं मिला, गैस से बनेगा। देखिए अभी हम प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर में थे और यहाँ पे पूरे विद्यालय का मैंने आपको दृश्य दिखाया और यहाँ के विद्यालय का दृश्य देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इस विद्यालय का क्या मतलब की स्थिति है, क्या परिस्थिति है। यहाँ पे 2 सहायक शिक्षक हैं और एक प्रधानाध्यापक हैं जो कि प्रभारी हैं यहाँ पे मतलब कि स्कूल को संचालित करते हैं। उनसे मैंने सवाल किया तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो मतलब की स्थिति है इससे रूबरू करवाने के लिए मैंने विभाग को कई बार लेटर लिखा है, कई बार मैंने मतलब कि सूचना दिया है,
लेकिन सूचना देने के बाद भी उस सूचना को इस कदर अनदेखा किया जा रहा है, जो आप पिछले के वीडियो में आप देखे, लगातार पिछले 10-15 मिनट से आप वीडियो देख रहे होंगे। गेट से लेकर के किचन, वॉशरूम, मतलब कि जो भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका अगर जवाबदेही किसी के पास है तो वो शिक्षा के बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके पास होना चाहिए। हेड सर का जो काम है वो कर दिए, इनका जो मतलब कि जो विभाग को सूचना देना होता है, बीओ को सूचना देना होता है, डीओ को सूचना देना होता है, वो सारा काम ये कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका जिम्मेवार अगर है तो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ के शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं। हम ऐसे ही विद्यालयों के स्थिति परिस्थिति से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।